बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सीएम इन एक्शन, अपराधियों को टेंशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में कहा है कि फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारी गैंगस्टर्स, बदमाश और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करते हुए लागू करने पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के केवल कानून और जनहित से निर्देशित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि अपराधी में भय पैदा हो सके और कानून का पालन करने वाले नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत बने। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक की। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रदेश में अपराधियों की चूड़ी और टाइट कसी जा सकती है। पंचकुला में पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज सहित पुलिस डीजीपी पीके अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सवाल तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का। सरकार भले ही लाखों दावे करे, आंकड़े गिनवाए, मगर जमीन से आने वाले अपराधियों के कारनामे बता देते हैं कि पुलिस के डंडे का अपराधियों को कितना खौफ है। बहरहाल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कुछ कहना था, आप ये सुनिए। जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसी समय समय होने वाली घटनाएं, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां कोई कमी है उसके ऊपर भी पूरा विचार किया गया, चाहे उसमें नई भर्तियों की बात है, चाहे नए पुलिस चौकी, नए पुलिस थाने उनको खोलने की बात है। तो ऐसी सब बातों पर विस्तार से लगभग 2 घंटे ये सब चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि समय समय पर रिव्यू करना, समय समय पर इस सारी व्यवस्था का रिव्यू करना ये बहुत आवश्यक होता है। और आज हमने ये तय किया था कि पुलिस हेडक्वार्टर जो है इसी में आकर के बैठ करके रिव्यू करेंगे। उस नाते से आज की ये बैठक की गई है और एक प्रकार से इसमें सारी चीजों का रिव्यू किया गया है। इसके अलावा बैठक में इन बिंदुओं पर और चर्चा हुई। फोन कॉल के जरिए फिरौती पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश, गैर कानूनी हथियार और नशे जैसे मुद्दों पर पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश, चिन्हित किए गए मुद्दों पर समयबद्ध रिजल्ट निकालने पर चर्चा, पुलिस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रिव्यू किया, नई पुलिस भर्ती को लेकर चर्चा, तकनीकी तौर पर पुलिस को मजबूत करने पर चर्चा, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्य के क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े सरकार को बहुत ज्यादा राहत देने वाले तो नहीं दिखते, मगर स्थिति में 19-20 का सुधार भी देखा जा सकता है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फिरौती, यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न जैसे ऐसे सैकड़ों अपराध हैं जिस पर अभी भी बहुत ज्यादा सुधार किए जाने की जरूरत है। बैठक के बाद देखना अब ये होगा कि अधिकारियों की मुस्तैदी अब कितनी ज्यादा और बढ़ती है और क्या अपराधियों के हौसले पस्त होंगे या जो चल रहा है चलता रहेगा। सवाल तो ये भी है कि क्राइम फ्री स्टेट की तरफ बढ़ते प्रदेश की गति क्या सही है या इसे और ज्यादा तेज किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं आपसे। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता है बीजेपी के। मेरे साथ रणवीर शर्मा जुड़ गए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कल बीजेपी की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ये बैठक हुई है। क्या इसमें चर्चा की गई और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाया जाएगा सरकार के द्वारा? मुख्यमंत्री जी ने कल पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी है उनके साथ एक समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक का उद्देश्य था कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाया जाए, प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, इस तरह का माहौल बने। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। विशेष तौर पे अगर कहीं पे जरूरत है तो नए थाने खोले जाए, नई पुलिस भर्तियां हों और पुलिस कर्मी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हों। और जिस तरह से कई बार
आपने देखा कि बीच में इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आई कि फोन पे फिरौती मांगने का विषय आया। तो साइबर क्राइम जो है, क्योंकि आजकल अपराधी इस तरह के क्राइम को साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस तरह के क्राइम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए, तो इस सभी विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और इन विषयों पे समीक्षा हुई है कि माहौल सुरक्षित हो, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो। जिस तरह से गैंगस्टर्स के बारे में अक्सर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, पंजाब की स्थिति को भी हम देखते हैं, तो बाकायदा नाजायज हथियारों की पकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस छापेमारी करे, जो नशे के कारोबार में संलिप्त है इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो और जो आम जनता, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनका पुलिस पे विश्वास और बढ़े। इन सब बातों पे वहां पे चर्चा होगी। ठीक है, मेरे सहयोगी रवि कालीरमन का मैं यहाँ इस बीच रुक करना चाहूंगी। रवि, कल ये जो बैठक हुई है ये इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम आपराधिक वारदातों की, आपराधिक घटनाओं की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये कितनी बड़ी है और कैसी व्यवस्था इसको लेकर नजर आई है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कल एक कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें तमाम जो पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे उनको निर्देश दिए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं साफ शब्दों में बताया गया है। जिस प्रकार से पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो फोन कॉल पे विधायकों को धमकी मिली, इस प्रकार की जो चीजें हैं, या फिर अन्य जो आम जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको धमकी भी दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है। और दूसरा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गैर कानूनी हथियार जो है प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। जिस प्रकार से लगातार नशे की बातें जो है प्रदेश में सामने आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए भी जो है दिशा निर्देश है तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के उनको दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो चिन्हित मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मुद्दे जो चल रहे हैं, जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो समयबद्ध रिजल्ट निकालने पर चर्चा की गई है कि जल्द से जल्द तमाम जो है इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने आती हैं तो उसका समय पर जो है उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो है रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए नई पुलिस भर्ती हो या फिर तकनीकी तौर पर पुलिस को सक्षम बनाना हो, मजबूत करना हो, तो उसको लेकर चर्चा की गई। लगातार प्रदेश में जो है फिरौती की कॉल्स हमने देखी है कि लगातार जो है बढ़ रही है, उसके चलते जो है समीक्षा की गई है। कहीं ना कहीं तमाम जो जिस प्रकार के कानून व्यवस्था है और अच्छी कैसे हो उसको लेकर कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग ये जो है कल की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और तमाम जो आला अधिकारी है पुलिस के उनको साफ निर्देश दिए गए, साफ संकेत दिए गए हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो हमें बताइए, हम आपको वो तमाम चीजें मुहैया कराएंगे। लेकिन प्रदेश में किसी प्रकार की जो लेकिन रवि, मेरा सवाल आपसे ये भी था, क्या आपराधिक घटनाएं कुछ बढ़ी भी हैं और साथ ही कानून का खौफ जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कम हुआ है अपराधियों के अंदर? मैं अब सीधे कांग्रेस का रुख करना चाहूंगी। विद्रोही साहब, कल एक मीटिंग हुई और होनी भी चाहिए ऐसी मीटिंग, और इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तो बात हुई है, साथ ही पुलिस में और भर्ती कैसे की जाए, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसे की जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई, जो कि बहुत जरूरी, आप भी मानेंगे। सृष्टि जी, सरकार का काम है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी उन पर निगरानी रखें, बैठ के करें, ये सरकार का काम है, अच्छी बात है। पर आज हरियाणा की हालत क्या है, मैं इस बात से शुरू करता हूं। आज हरियाणा के अंदर अपराधी अपराध करने में मस्त है, बेखौफ है, पुलिस का हौसला पस्त है और आम आदमी कानून व्यवस्था और जंगल राज से त्रस्त है। और मैं इसके लिए आंकड़े दूंगा, मैं जबानी बात नहीं कर रहा। अभी सरकार के एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में एक साल के अंदर 1144 हत्याएं हुई हैं, अर्थात हर रोज 3 से 4 हत्या होती हैं। ये देश भर में 3.8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देश में हत्याएं हो रही हैं। 1716 रेप के मामले हुए हैं, अर्थात 5 रेप हर रोज हो रहे हैं। 12.3 के रेट के साथ हम दूसरे नंबर पर रेप में हैं
और यूपी से 5 गुना ज्यादा रेप हरियाणा में हो रहे हैं। 3724 किडनैपिंग के मामले आए हैं, जिसका मतलब है 10 मामले हर रोज किडनैपिंग के आ रहे हैं। 12 पॉइंट के रेट के साथ असम, उड़ीसा के बाद हम किडनैपिंग में देश भर में तीसरे नंबर पर हैं। जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट के मामले हैं, 1628 मामले आए हैं। 31.8 रेट के साथ हम पूरे देश में छठे नंबर पर हैं। फ्रॉड के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। चोरी के मामले में पूरे देश में हम चौथे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ पुलिस के अनुसार 244 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, जिन पर 8 से 50 लाख रुपए के इनाम है। 35 शार्प शूटर्स यहाँ सक्रिय हैं। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी गैंग सक्रिय हैं, जिन गैंगों ने 1 साल के अंदर 20 से ज्यादा हत्याएं की हैं और 30 से ज्यादा बड़ी फिरौतियां मांगी है, जो रजिस्टर्ड हैं। ये हरियाणा के एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो प्रदेश की हालत खराब है, चाहे रेप का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे फिरौती का मामला हो, चाहे फ्रॉड का मामला हो, चाहे साइबर फ्रॉड का मामला हो। और नशे के मामले में भी 2014 के अंदर जो हरियाणा केवल 3 जिलों तक नशे होते थे, अब जो एनसीआर वो बैठक हुई थी नशे से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में उत्तर भारत की चंडीगढ़ के अंदर, उसमें भी सरकार ने माना, केंद्र ने माना कि हमारे यहाँ 10 जिलों के अंदर नशा फैल चुका है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार और पुलिस प्रयास नहीं कर रही, परंतु जितने दावे किए जाते हैं, जितनी बातें कही जाती हैं, उनका परिणाम जमीन पर नजर नहीं आता। वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे पहली नजर में ये लगता है कि एक तो हमारी जो पुलिस है वो अपना जो पेशावर नजरिया होता है, पुलिस का प्रोफेशनल एटीट्यूड, वो खो रही है। दूसरी तरफ पुलिस निष्पक्ष और स्वतंत्रता से काम करने की बजाय राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करती है। तीसरा, जो पुलिस के अंदर जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग है वो भारी लेन देन के साथ हो रही है। इस कई मामले आए हैं, थाने भी बिक रहे हैं, बार बार एसपीओ के ट्रांसफर होते हैं, उसी एसपी के इस जिले से उस जिले में रहता वो एसपी है, तो अगर वो एसपी काबिल नहीं है तो इस जिले से उसमें, उस जिले से उसमें क्यों? क्योंकि जिस जिले से जितनी कमाई है उसके आधार पर पोस्टिंग होती है। इन तथ्यों को माना नहीं जाता, इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करते। अवैध माइनिंग के अंदर एक डीएसपी की हत्या हुई थी, बड़ी बड़ी बात हुई, उसके बाद हमारे नांगल चौधरी के अंदर पुलिस के ऊपर हमले हुए। ठीक है विद्रोही साहब, ठीक है, आपके सवालों का जवाब देंगे अत्रे साहब, आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक रणवीर शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। रणवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए काम हो रहा है, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन उसका जो असर है वो इतना इफेक्टिव तरीके से नजर क्यों नहीं आ रहा जमीन पर? एनसीआरबी की रिपोर्ट की ही अगर बात करें तो हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक वारदातें बढ़ने की बात इस रिपोर्ट में आई है। हरियाणा में बताया जा रहा है कि 31% वृद्धि हुई है ऐसे मामलों में। आपकी बात बहुत सही है मैम, और मैं दूसरी एक बात स्टार्ट करने से पहले कहूँ, दोनों जो प्रवक्ता हैं वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और उन्होंने बड़े सही पॉइंट अपने सामने रखे हैं। अब आपका जो सवाल है कि जो काम हो रहे हैं, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस आ रही है मैम, इसे रोकिएगा, ठीक है? मैं ठीक करवाती हूँ। हेलो जी, रणवीर जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? हाँ, ये कोई टीवी लगा रखा है इन्होंने, किसी ने बंद कराई है, टीवी लगा रखा है। हेलो, चलिए ठीक है, मैं रणवीर जी आऊंगी आपके पास, पहले ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दुरुस्त करवा ले। इस बीच में अत्रे साहब का रुख करना चाहूंगी। सृष्टि जी, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसी संजीदा विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है, उसके बावजूद जो एक राजनीतिक बयानबाजी कांग्रेस के प्रवक्ता ने की है, मुझे भी लगता है आंकड़े इनको देने पड़े। अभी आपने स्वयं ये बताया है कि महिलाओं के प्रति अपराध में 31% की वृद्धि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस के मित्र से पूछिएगा, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही,
महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर 174% की वृद्धि थी। ओवरऑल क्राइम के अंदर कांग्रेस की सरकार में 555% की वृद्धि थी। हमारे मुख्यमंत्री जब अपराध के ग्राफ में हल्की सी वृद्धि उन्होंने देखी, उन्होंने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाई, अधिकारियों से बात की। अभी ये कह रहे थे कि साहब देखिए ऐसा है, थाने बिकते हैं, पैसे लेके पोस्टिंग होती है और दबाव के अंदर पुलिस काम कर रही है, राजनीतिक दबाव होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक में डायरेक्ट दिशा निर्देश दिए, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी दबाव में ना आए, किसी तरह का दबाव ना। आप अपराध को रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करें। ये तो डायरेक्शन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक में दिया। अभी जिक्र कर रहे थे मेरे मित्र रेप की घटनाओं का, कह रहे थे हरियाणा 6 स्थान पे है। चलिए लाइन के आंकड़े की बात नहीं करता, चाहूँ तो उसको भी बता सकता हूँ। इनसे ये पूछिए कौन सा प्रदेश पहले नंबर पे है? राजस्थान, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। क्या उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? अरे साहब, एक प्रदेश का मुखिया जब देखता है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने अपने सर उठाने शुरू कर दिए, उन्होंने तुरंत उसके ऊपर सख्त कार्रवाइयों पुलिस को दिशा निर्देश जारी की। इस बैठक का ये जिक्र कर रहे हैं अमित शाह जी की। अमित शाह जी की बैठक में हरियाणा ने ये बताया था कि पंजाब में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उसका दुष्प्रभाव उन जिलों पे पड़ने की संभावना बहुत व्यापक है जो पंजाब के साथ लगते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने बाकायदा पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। आपको याद होगा कि हरियाणा पुलिस ने एक दिन के अंदर छापेमारी करते हुए 100 FIR दर्ज की थी नशा तस्करों के खिलाफ, सख्त कार्रवाई करनी शुरू की। और कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो नाजायज गैर कानूनी हथियार हरियाणा प्रदेश में अगर कोई है तो तुरंत छापेमारी किया जाए, तुरंत उसको पकड़ा जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। जब पुलिस को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया कि वो अपने काम को स्वतंत्रता से करे, जो आवश्यकताएं पुलिस को लगता है, चाहे वो हथियारों से संबंधित हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, वो आवश्यकता सरकार पूरी करेगी। लेकिन प्रदेश से अपराध को खत्म करना, आपराधिक तत्वों के मन में कानून का डर पैदा करना। राज्य की विधानसभा में जब कानून व्यवस्था पे जिक्र हुआ था तो जो पार्टी के प्रवक्ता जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चर्चा नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मात्र 37% अपराध वृद्धि के ऊपर संजीदगी दिखाता है, और जबकि हुड्डा साहब के टेन्योर के अंदर एट्रोसिटी के मामले अगर आप देख लें तो 98% की वृद्धि थी एट्रोसिटी में। ओवरऑल क्राइम में 555। अरे उस वक्त तो पूरी तरह से राजनीतिक संगठन में अपराध होता था। ठीक है साहब, रोक रही हूँ क्योंकि रणवीर जी को टाइम नहीं मिला था, आपके पास लौटूंगी। लेकिन सवाल इतने साहब घूम फिर कर ये भी उठ जाता है कि समय और कितना लगेगा। आऊंगी आपके पास। रणवीर जी आप बात पूरी कीजिए अपनी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। अभी जो हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे दोस्त भी हैं, बीजेपी के कांग्रेस के। जो सीएम का एक्शन है वो बहुत अच्छा है, जो रिएक्शन है उसका हमें इंतजार करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी क्राइम सिचुएशन है वो एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने हैं। अब सवाल है कि जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन उसका रिएक्शन क्या क्या आएगा, उसके बारे में मैं 2-3 वर्ड, मुझे 2 मिनट का समय देना, मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी सीएम का इस प्रकार का एक्शन एसपीओ को, आईजी को, डीजी को जाता है तो सबसे पहले देखने वाली बात है पुलिस के पास किस किस चीज की कमी है। क्या उसके पास मुलाजिमों की कमी है, क्या गाड़ियों की कमी है, क्या ट्रांसमिशन की कमी है, क्या कंप्यूटर की कमी है, या डिजिटल कैमरा की कमी है, वो देखनी जरूरी है। और वो डीजी को फौरी अपने होम सेक्रेटरी से और साथ में होम मिनिस्टर से डिस्कस करके अपने आईजीओ के साथ, और ये अपनी रिक्वायरमेंट इमीडिएटली दे इस एक्शन का रिएक्शन। नंबर एक में बता, मैं, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 हाँ। नंबर 2, एक बार सरकार का एक्शन हो गया और उसने फैसिलिटेट कर दिया, ये जो जो चीज की कमी है वो पूरी करवा दी। अब रिएक्शन उसका ये है, अगर पुलिस को, प्रशासन को सारी फैसिलिटी दे दी गई है जो उनकी कमी है, चाहे वो बजट की थी या रिक्वायरमेंट जो इक्विपमेंट की थी, वो करने के बाद अकाउंटेबिलिटी इज द नेक्स्ट वर्ड, रिएक्शन। अगर सरकार का एक्शन आया तो उसका रिएक्शन अकाउंटेबिलिटी में होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक।
ऊपर के ऑफिसर वो नीचे जिम्मेवारी, और नीचे के आदमी अपनी बीट अधिकारी से लेके चौकी इंचार्ज, SHO, DSP, SP, IG, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी, जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज बड़ा क्लियर है पुलिस रूल के अंदर। चार्टर ऑफ ड्यूटीज कांस्टेबल से लेके DG तक बहुत स्पष्ट है कि उनको क्या क्या काम करना है। उस काम की कुताई में रिएक्शन, अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। बगैर अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम नहीं चलेगा। तीसरी बात है, आपने एसपी की जिम्मेवारी लगा दी है, साथ साथ आप डीसी की जिम्मेवारी फिक्स करें। डीसी अपने एसडीएम की और चीफ सेक्रेटरी से लेकर, होम सेक्रेटरी से लेके, उनकी जिम्मेवारी पब्लिक रिलेशन अलग दूसरा रिएक्शन है। जब तक पब्लिक रिएक्शन नहीं मिलेगा, मतलब डर सबसे पहले होता है समाज का, जहां आदमी पैदा होता है। दूसरा डर होता है कानून का, मतलब सरकार का। हाँ। और तीसरा डर उस भगवान का। जब तक ये डर की व्यवस्था कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की नहीं होती, तब तक नहीं होती। दूसरा रिएक्शन मैं बोल रहा हूं मैम, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। जब तक पुलिस अधिकारियों को एक्शन दिया है प्रिवेंशन करने का, चाहे वो नशे का मामला हो, चाहे माइनिंग का मामला हो, जो चोरी, लूट, डकैती, हत्या, जो भी क्राइम बढ़ रहा है एनसीआरबी में, वो सारे आंकड़े आपके पास हैं। उसका काम है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होती है हमेशा अपने अपने जिलों की, अपने थानों की और चौकियों की नाकाबंदी से, नंबर 1। नंबर 2 पेट्रोलिंग से, और नंबर 3 होता है क्राइम रिकॉर्ड। हर बीट का, हर एक गांव का रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड में देखिए ये बदमाश, ये गैंग कहाँ है, जेल में है, बाहर है। तो ये प्रिवेंशन इज मस्ट। प्रिवेंशन के बाद है डिटेक्शन। अगर प्रिवेंशन में आप फेल हो गए तो आप डिटेक्शन लेके आइए, उसको ढूंढ के दिखाइए, चाहे वो नशे का व्यापार हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे लूट का हो, चाहे डकैती का हो। ठीक है, और एक्टिव यहाँ पर पुलिस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है रणवीर जी, बिल्कुल। मैं विद्रोही साहब से आखिरी कमेंट ले लूं, उसके बाद इतने साहब का रुख करूंगी, फाइनल कमेंट उन्हीं से लूंगी। विद्रोही साहब, हालांकि आरोप प्रत्यारोप से समस्याओं का हल नहीं होता, लेकिन ये भी बात ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में कैसा था और हमने कितना बेहतर किया क्राइम को, क्राइम रेट को, वो भी देखना जरूरी है। देखिए सृष्टि जी, अभी मेरे से पहले श्री रणवीर सिंह शर्मा जी, जो रिटायर्ड आईजी हैं, वो बोल रहे थे, वो एक्सपर्ट हैं और वो कांग्रेस के जमाने में भी आईजी थे। आज मैं कांग्रेस के आंकड़े नहीं मेरे पास, अगर किसी दिन आप बहस कराएं तो मैं आंकड़े लेकर आऊंगा। मैंने जो आंकड़े दिए हैं वो 2021 के दिए हैं, और राज 8 सालों से बीजेपी का है, कांग्रेस का राज जा चुका है। सरकार का काम है, अत्रे जी कह रहे हैं अपनी बातों को रखना, हमारा काम सरकार की सकारात्मक कार्यों का प्रशंसा करना और जनता की जो जमीनी धरातल की वास्तविकता है उसको सामने रखने का है। मेरा काम सरकार के प्रशस्ति गीत गाने का नहीं है। इसलिए मैं जो बातें जो मैंने बताई वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई, वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और हरियाणा हर मामले के अंदर 1 से 4 नंबर पर हर अपराध के अंदर देश में है, जो हरियाणा के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जिन गैंग्स का मैंने नाम बताया, जिन मोस्ट वांटेड अपराधियों की मैंने लिस्ट बताई, वो पुलिस कह रही है। बिल्कुल विद्रोही साहब, और विपक्ष के नाते, विपक्ष होने के नाते आपका ये फर्ज भी है, बल्कि और भी बढ़ चढ़कर आपको ऐसे मामलों को, ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। अत्रे साहब, फाइनल कमेंट ले रही हूँ आपसे, फाइनल कमेंट ले रही हूँ। बात कह रहा हूँ, हाँ, मेरा अत्रे जी कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, आपकी केवल आंखें खोलने के लिए मैंने आंखें रखी। नहीं, जरूरी है, विपक्ष का काम ऐसा जरूरी भी है। अत्रे साहब देखिए, इफेक्टिवली और सिस्टमैटिकली काम होगा तभी इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी। जी देखिए सृष्टि जी, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो विद्रोही जी हमारी आंखें खोलना चाहते हैं, हमारी आंखें किस कदर खुली हुई हैं कानून व्यवस्था के मामले में, ये तो कल की समीक्षा बैठक से पता चलता है। दूसरा, वो कहते हैं कि मैं सरकार के गुणगान तो नहीं करूंगा, बिल्कुल मत कीजिए, हमने कब कहा गुणगान कीजिए। हम ये कहते हैं कि केवल सच बोलिए, गुणगान मत कीजिए। आपको ये सच बोलना चाहिए कि देखिए हमारी जब सरकार थी, अपराध में महिलाओं के प्रति वृद्धि 174% थी, वर्तमान सरकार ने इसके ऊपर काम किया, आज की डेट में मात्र 31% की रह गई। ये सच्चाई आपको बताना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए
कि ओवरऑल क्राइम के अंदर आपकी सरकार में 555% की वृद्धि थी, वर्तमान सरकार में मात्र 37% की है। आपको ये बातें बतानी चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब बात जो है रणवीर जी ने, देखिए मैं रणवीर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक्शन किया, अब उसका रिएक्शन दिखना चाहिए। अब रिएक्शन में रणवीर जी ने जो बातें कही है, उम्मीद करता हूं कि डीजीपी साहब जरूर सुन रहे होंगे जो सुझाव रणवीर जी ने दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कह दिया आपको क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है वो हमें बताइए, हम देंगे। भले ही नए थाने खोलने हो, पुलिस की भर्ती हो, हथियारों, जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और बढ़ाना है, सरकार देने को तैयार है, लेकिन अपराध पे लगाम लगनी चाहिए। अपराधियों बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये सीएम ने कह दिया और अब उम्मीद की जा रही है कि और बेहतर जो व्यवस्थाएं होंगी। सर समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रही है, सर समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम तो सख्त हो गए हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। व्यवस्थाएं कितनी सख्त होंगी, कितनी